नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने उपराष्ट्रपति पढ़ना प्रारंभ किया था। उस क्लास में आपने देखा था कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से थोड़ा सा अलग कैसे है। इसके अलावा आपने उसके निर्वाचन की प्रक्रिया को समझा था, निर्वाचक मंडल को समझा था और शपथ तक हमने बात कर ली थी। उससे आगे हम इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की पदावधि की। उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा था कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की पदावधि भी 5 वर्ष होती है, यदि उसमें और कोई समस्या ना आ जाए, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध न घोषित कर दिया जाए, या उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु ना हो जाए, या किसी जो है अन्य कारण से उन्हें हटा न दिया जाए। ऐसी अगर कोई परिस्थिति नहीं आती है तो अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक है। और उसके बीच में उन्हें हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं है। जो हटाने की प्रक्रिया है उसके आधार पर उनको हटाया जा सकता है, तो उसको भी हम बात करेंगे। अब पद रिक्तता की क्या शर्तें हैं। पद रिक्तता की क्या शर्तें हैं, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि वह 5 वर्ष पूरा कर चुके हों, या वह लिख दें, वह 5 वर्ष पूरा कर चुके हों। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा कर चुके तो पद छोड़ना पड़ेगा, या दोबारा से अगर आप चुनाव में जाना चाहते हैं तो आपको फिर से जाके चुनाव लड़ना होगा और उसके बाद में आप उस पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आपको पद छोड़ना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार बने उपराष्ट्रपति। अगर आपको पता हो तो बताइए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन लगातार 2 बार बने, ठीक है, उपराष्ट्रपति, और उसके बाद में वो राष्ट्रपति भी बने थे। जब बाबू राजेंद्र प्रसाद का दूसरा कार्यकाल खत्म होता है तो राष्ट्रपति कौन बनता है? डॉक्टर राधाकृष्णन ही बनते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछता हूँ। भारत के वो कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है? अगर आप जानते हो तो जवाब दीजिए, नहीं तो क्लास के अंत में बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने का भी अवसर मिला है? यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इन दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो में आखिर तक बने रहें, उनको मैं आखिर में बताऊंगा ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं। वह 5 वर्ष अपना पूरा कर चुके हों, ये एक तरीका है उन्हें हटाने का। दूसरा ये है वह स्वयं त्यागपत्र दे दें। वह स्वयं त्यागपत्र दे दें। भाई कोई भी छोड़ सकता है, मैं हूं या आप हो या कोई हो, आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें से आपको हमेशा ये स्वतंत्रता होता है कि आप ये पद छोड़ सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति भी जब चाहे तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, अपना त्यागपत्र उनको सौंप देगा कि इस तिथि से मैं उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं कर सकता हूं, और वो पदमुक्त हो जाएगा, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है? 2 तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, ये उसके पक्ष में है, पॉजिटिव है, जो उसके ओर से है, यानी कि उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, और दूसरा उसने त्यागपत्र दे दिया। तीसरा कंडीशन क्या है? उसे बर्खास्त किया गया हो। उसे बर्खास्त किया गया हो तो भी पद खाली होगा। अब उसे हटाना कैसे या बर्खास्त कैसे करना, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसे बर्खास्त किया गया हो, यह भी एक शर्त है। इसके अलावा 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु पर भी पद खाली हो जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए,
उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया जाए। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब चुनाव हो जाता है उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, लोकसभा का, विधानसभा का, तो चुनाव आयोग से निकल करके सारा मामला कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाता है। यदि किसी हारे हुए उम्मीदवार को या किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि ये चुनाव फर्जी है, तो सीधे सीधे कोर्ट के पास जाता है। अभी ममता बनर्जी ने एक चुनाव याचिका डाली है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। ठीक है, तो मैंने उस पर एक दिन क्लास भी किया था कि चुनाव याचिका क्या होती है, कब डाला जा सकता है, कौन डाल सकता है, ठीक है, क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है, तो क्या करेगा, उस चुनाव को खारिज कर देगा। तो ये 5 तरीके हैं जिसके तहत उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं कि उसे बर्खास्त कैसे किया जा सकता है या उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे आप? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। और ये क्या है? राष्ट्रपति के केस में क्या होता है, उसमें आप ये देखेंगे कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी उसमें महाभियोग होता था, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए इसमें महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और सीधे सीधे आप एक लाइन लिख लीजिए स्टार बना करके कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, तो एक रिवायत के हिसाब से हटाया जाता है। और रिवायत ये है कि राज्यसभा एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा विशेष बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। ठीक है, कौन? राज्यसभा संकल्प प्रस्ताव जारी करके उस पर विशेष बहुमत से वोटिंग करवा करके हटा सकती है। और इस पर लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। वहां पर वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है, उसमें असहमति नहीं होनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ऐसा हुआ है और अपनी सहमति दे दे, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। उन्हें हटाने की यह प्रक्रिया है जिसे बर्खास्तगी की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बात करते हैं, कार्य देख लेते हैं। ठीक है, कार्य, तो कार्य इनके 2 प्रकार से हैं। एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष काम करता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी विधायी कार्य होते हैं उनमें ये भागीदार होते हैं और इनके अनुपस्थिति में उपसभापति वो काम करता है। ठीक है, दूसरा कार्य इनका होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति का। कार्यवाहक राष्ट्रपति का, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम तब करते हैं जब राष्ट्रपति असामयिक तरीके से अपना पद छोड़ता है, तो राष्ट्रपति का काम करते हैं। और उस वक्त ये सभापति का काम नहीं करते हैं, सभापति का काम उपसभापति करता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इनका वेतन एवं कार्य, वेतन एवं भत्ता, वेतन, पेंशन एवं भत्ता। ठीक है, अब ये जो है उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। इन्हें राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का वेतन इनको मिलता है। ठीक, और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो इन्हें सभापति का नहीं, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, पेंशन जो भी है वो इनको मिलता है। आखिरी में हम देखते हैं कि जो इनका चुनाव विवाद है,
उसका निपटारा कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, इससे बाहर उपराष्ट्रपति से आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा, और अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक की बात करेंगे। ये क्लास कैसी लगी लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।